पंजाब में ज़्यादातर किसान गेहूं और धान की ही फसल पर निर्भर हैं, मगर अब किसानों की सोच बदल रही है। कई किसान अब इस फसल चक्र से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं जिससे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिले। ऐसा ये किसान फरीदकोट के एक छोटे से गांव बुकन सिंह वाला का है, जो अपने घर के बाहर 1 एकड़ से भी कम ज़मीन पर फ्रूट फार्मिंग के जरिए बेहतर कमाई कर रहे हैं। ये किसान सिमरजीत सिंह है, जो MMA और PhD की पढ़ाई पूरी कर करीब 35 से 40 किस्म के फल, सब्जी और औषधीय पौधे लगाकर अपनी और परिवार की जिंदगी बदल रहे हैं। मैं MMA हैगा ते PhD ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਥੀਓਲੋਜੀ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ 35-40 ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਰੋਟ ਆ, ਬਦਾਮ ਆ, ਲੀਚੀ ਆ, ਸੀਤਾਫਲ ਆ, ਚੀਕੂ ਆ, ਅੰਬ ਦੀਆਂ 6-7 ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ 4-5 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂ ਖੁਰਮਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ अखरोट लगे हुए हैं। खास बात यह है कि सिमरजीत ने ये सभी फल बिना जहरीली खाद के ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हैं। खेती किसानी के अलावा वो बिना मिलावट के शहद भी खुद ही तैयार करते हैं, जिसे लेने के लिए पंजाब और दूसरे राज्यों से भी लोग फल और शहद लेने इनके पास आते हैं। इसके अलावा वो भारत के सबसे महंगे आम अल्फांसो की भी खेती करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो मियाज़ाकी आम की भी खेती करते हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। ये मेरे हाथ 'ਚ ਅਲਫਾਂਸੋ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਰਾਈਪਡ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅਲਫਾਂਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਜ਼ਾਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ये किसान उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कम जगह और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इनके आसपास के कई किसान भी इनसे फ्रूट फार्मिंग का तरीका सीखने आ रहे हैं। ये थी पंजाब के फरीदकोट से प्रेम पासी की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार FPO की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक FPO बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक FPO का गठन किया गया और FPO के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई
इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।